हे गाइस, वेलकम टू अवर फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन को, जिसमें हम कवर करने वाले हैं बेसिक ऑफ पाइथन। अगर आप डेटा एनालिटिक्स में करियर बना रहे हो तो आप लोगों को पाइथन लैंग्वेज भी आना जरूरी है। सो दैट मैंने ये जो कोर्स है बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, सो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि यहाँ पे क्या क्या यूजफुल होने वाला है आप लोगों को डेटा एनालिटिक्स कोर्स के लिए। तो हम इसमें कवर करने वाले हैं बेसिक ऑफ पाइथन। यहाँ पे जो कोड हम लिखने वाले हैं वो हम जुपिटर नोटबुक में राइट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं विजुअलाइजेशन। यहाँ पे आप लोगों को कैसे क्लीन करना है डेटा को, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और यहाँ पे आप लोगों को विजुअलाइज कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपना वीडियो को। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं पाइथन को। तो सबसे पहले आप लोगों को आना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद में आप लोगों को सर्च करना है यहाँ पे पाइथन डाउनलोड। ओके, पाइथन डाउनलोड पे सर्च करने के बाद में ये जो ORG की फाइल है फर्स्ट वन, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लैपटॉप की आपकी, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे मेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज। तो विंडोज के लिए मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रही हूँ और यहाँ पे जो 3.12.0 ये हमारा वर्जन है पाइथन का। तो अभी फिलहाल 3.12.0 वर्जन पे मैं इंस्टॉल कर रही हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसे क्लिक करती हूँ, फाइल को इंस्टॉल हो चुका है। इस पे डबल क्लिक करना है आपको और यहाँ पे ये दोनों चीज पे आप लोगों को क्लिक करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। ओके, तो ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो सेटअप है ये प्रोग्रेस में है। ये एक बार कंप्लीट होने के बाद में उसके आगे आप लोगों को मैं प्रोसेस बताऊंगी। तो ये आप लोगों का आपको मैसेज आ जाएगा सेटअप वॉज सक्सेसफुल। देन आपको ये क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में आप लोगों को चेक करना है कि आपका जो पाइथन है वो प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो चेक करने के लिए आप लोगों को सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करना है, CMD टाइप करना है और आप लोगों को लिखना है यहाँ पे पाइथन वर्जन। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा आपका जो वर्जन है पाइथन का वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। सॉरी, मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है। डबल आप लोगों को यहाँ पे पाइथन लिखना है और 2 बार डैश देना है और वर्जन लिखना है। ओके, और एंटर करना है। तो यहाँ पे जो हमने इंस्टॉल करे हुआ है वो 3.12.0 का वर्जन इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम में प्रॉपरली। अब ये तो अपना पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अब सेकेंड हम लोगों को जो हम यूज कर रहे हैं कोड के लिए, यहाँ पे जो हम कोड लिखने वाले हैं उसके लिए हम जुपिटर नोटबुक का यूज कर रहे हैं। तो जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आप लोगों को अब बताती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले लिखना है, आपकी जो कमांड है वो है पाइथन। देन आप लोगों को -m लिखना है और pip इंस्टॉल जुपिटर लिखना है। ओके, ये आप लोगों का जो कमांड है आप लोगों को लिखनी है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों का जो जुपिटर है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें जुपिटर को यहाँ पे ओपन करना है। तो जुपिटर ओपन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे कमांड लिखनी है जुपिटर नोटबुक। ओके, सॉरी, नोटबुक और एंटर करना है। तो यहाँ पे जो आप लोगों की जुपिटर नोटबुक है वो भी ओपन हो चुकी है। देन यहाँ पे आप लोगों का जो जुपिटर नोटबुक का ये जो एक पेज है ये आपका आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को डेस्कटॉप पे आना है और यहाँ पे आपको आपका एक फोल्डर बनाना है। तो न्यू फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे एक सिंपली नाम दे देती हूँ पाइथन बेसिक का। ओके, और अब देखेंगे तो ये एम्प्टी फोल्डर है। ओके, तो आपका जो पाइथन बेसिक का ये फोल्डर में हम जो भी यहाँ पे अभी कमांड करने वाले ये हम सब उसमें अपलोड करेंगे। फाइल एक ही जगह आप लोग को मिल जाएंगी। अब आप लोगों को क्या करना है, आपका जो पाइथन जो जुपिटर नोटबुक है उस पर आप लोगों को आना है और डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। और डेस्कटॉप पे हमने कौन सा फोल्डर बनाया है, यहाँ पे पाइथन बेसिक का, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये जो फाइल है अभी एम्प्टी है, हमें यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो न्यू गिवन है और यहाँ पे नोटबुक पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे हमारा जो न्यू नोटबुक ओपन हो जाएंगी। और ये जो रहता है ये बॉक्स, ये आप लोगों का सेल रहता है, इसमें हमें हमारा कोड राइट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ 9+6, यहाँ पे मैंने टाइप करा और ऊपर आप देख सकते हो रन गिवन है। इससे आप लोगों को सिलेक्ट पे क्लिक करना है, सिलेक्ट सेल पे। आप लोगों का 9+6 कितना होता है, 15 होता है। सेम चीज आप क्या कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ 12 इंटू, यहाँ पे मैं लेती हूँ 12, ओके, तो शिफ्ट और एंटर के भी हेल्प से आप आपका कोड रन कर सकते हो। ओके, तो ये था आप लोगों का जो कि बेसिक जुपिटर कैसे आप कोड रन करोगे वो था। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को, आपको अगर आपकी फाइल का नाम चेंज करना है तो यहाँ पे अनटाइटल पे क्लिक करना है, आप रीनेम कर सकते हो। और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ बेसिक जुपिटर, ओके, GUPY, ओके, जुपिटर, और रीनेम हो गया आपका। ये बेसिक जुपिटर का भी आपका रीनेम हो गया है फाइल नेम। अभी आपका फाइल का नाम है बेसिक जुपिटर। अब हमें कुछ प्रिंट करना है यहाँ पे। अगर आप लोगों को प्रिंट करना है 12 या फिर आपको प्रिंट करना है कुछ सेंटेंस, तो आप उसके लिए यूज करोगे प्रिंट कीवर्ड। तो प्रिंट कीवर्ड के लिए आप लोगों को जस्ट लिखना है आपके सेल में प्रिंट। लिखने के बाद में यहाँ पे मुझे अगर प्रिंट करना है 20, तो 20 को जस्ट आप लोगों को लिखना है 20 प्रिंट ब्रैकेट में और शिफ्ट और एंटर दबाना है, तो 20 आपका प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट कीवर्ड यूज होता है कुछ भी चीज को आपको प्रिंट करना है उसके लिए। ओके, देन यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट करना है कोई सेंटेंस, तो फिर से आपको प्रिंट कीवर्ड लिखना है, ब्रैकेट में आपको लिखना है, और आपको सिंगल कोड या डबल कोड आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर डबल कोड में लिखने वाली हूँ वेलकम, वेलकम टू आवर चैनल, ओके, और आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। अगेन शिफ्ट और एंटर दबाने के बाद में आपका जो भी आपने प्रिंट करे हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, वेलकम टू अवर चैनल, ओके। तो ये था बेसिक ऑफ जो भी जुपिटर है, ये था आप लोगों का बेसिक ऑफ जुपिटर। तो आपको अगर आपको जुपिटर नोटबुक में से कोई भी फाइल ओपन करनी है आपकी, तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी फोल्डर है पाइथन बेसिक का ये फोल्डर है, और आपको इस पे क्लिक करना है तभी आपका ये ओपन होएगा, ओके। तो यहाँ पे जो भी हमने कमांड अभी लिखी है ये ओपन हो चुकी है। आपको ऐसे ओपन करना है, डायरेक्ट आप लोग क्लिक करके ओपन नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमने कवर किया है जुपिटर नोटबुक का बेसिक। अब मैं आप लोगों को पाइथन बेसिक बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे पाइथन बेसिक के लिए जिसमें हम कवर करेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल होता क्या है, तो वेरिएबल आर अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग अ डेटा वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी डेटा वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं वो एक वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको जो भी डेटा वैल्यू आपकी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है या फिर 20 है, ये आपको स्टोर करना है कोई तो भी वेरिएबल में। तो A to Z आप कोई भी असाइन कर सकते हो वेरिएबल, या फिर आप कोई नेम ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा नाम स्वाति है, तो यहाँ पे नाम क्या हो गया है वेरिएबल, और यहाँ पे स्वाति हो जाएगा अपना डेटा वैल्यू, ओके। तो अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, वेरिएबल का यूज करेंगे। तो इसमें आप कोई भी नाम से स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन रह सकते हैं, तो उसके लिए हम नेमिंग सीखने वाले हैं, वेरिएबल की नेमिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वेरिएबल को असाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल को आपको असाइन करना है, तो x = 5, और आपको प्रिंट कीवर्ड यूज होता है जो भी आपको प्रिंट करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ 5 को, तो ये आप लोगों का x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, 5 आपका डेटा वैल्यू हो गया है, और हम प्रिंट कर रहे हैं x की वैल्यू, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको, अब नेक्स्ट हम वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेम, ओके। नेम यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्वाति, ओके। या फिर एक काम करती हूँ, ऐसे लिखती हूँ नेम स्वाति, और प्रिंट कर रहे हैं हम, प्रिंट का यूज करके मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ नेम। तो ये प्रिंट होएगा है नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्वाति है ये एक की स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के लिए हम हर बार यूज करते हैं सिंगल कोट या फिर डबल कोट।
कुछ भी यूज कर सकते हैं दोनों। ओके, स्वाति आपका प्रिंट हो चुका है। ओके, तो ऐसे आप कोई भी नेम या ले सकते हैं वेरिएबल में। अब वेरिएबल की हम सीखने वाले हैं नेमिंग। तो नेमिंग में सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को मैं बताती हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ द लेटर। यहाँ पे कोई भी लेटर से आप आपका वेरिएबल नेम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल स्टार्ट करे हुआ है नेम से, तो नेम क्या हो गया, अपना लेटर हो गया है NAME, ये एक लेटर में मैंने पूरा नेम लिखा है। ओके, अब इसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है चैनल नेम। चैनल नेम में इज इक्वल टू टॉप वर्सिटी और प्रिंट कर रहे हैं चैनल नेम। ओके, सेकेंड आप लोग कर सकते हैं अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द अंडरस्कोर। यहाँ पे आप अंडरस्कोर से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नेम ऊपर लिखे हुआ है, यहाँ पे मैं आपको देती हूँ अंडरस्कोर, और सेम चीज हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ऐसे भी आप लोग आपका वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे रन हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने चैनल नेम से लिया है इज इक्वल टू टॉप वर्सिटी। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। यहाँ पे आप A to Z 0 to 9 या फिर अंडरस्कोर से आप आपका नेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बीच में यहाँ पे चैनल नेम है, तो चैनल मैंने पहला एक चैनल वर्ड लिखा, उसके बीच में मैंने अंडरस्कोर से नेम ऐसा असाइन किया है। आप लोग ऐसे भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया हुआ है कि आप है ना कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। नंबर जैसे यहाँ पे मैंने 50 लिखे हुआ है, 50 एक नंबर है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे मैंने 20 लिखा इज इक्वल टू स्वाति। ओके, तो यहाँ पे आपको ये भी आप लोगों का सही है, तो आप ऐसे भी नेमिंग कर सकते हैं। ओके, अब वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब कैसे कि यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम लिखे हुआ है, मैंने फर्स्ट नेम यहाँ पे मैंने लिखे हुआ है NAME। ओके, एन यहाँ पे कैपिटल लिखा है। अब मैंने सेम चीज लिखी है, फॉर एग्जांपल ये, ओके, और मैं इसे प्रिंट कर रही हूँ। एक मिनट, यहाँ पे मैं दूसरा एक सेल बनाती हूँ सो दैट आपको समझेगा। यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ पाइथन। ओके, तो यहाँ पे देखो नेम 20 लिखा है, ऊपर मैंने अंडरस्कोर दिया है, यहाँ पे भी मैं अंडरस्कोर दे देती हूँ। ओके, और ये जो एन है ये मैं स्मॉल में लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो है आपका प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, स्वाति। क्यों स्वाति प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने जो ऊपर का एन है वो कैपिटल लिया है प्रिंट में। सेम चीज अब मैं कर रही हूँ, यहाँ पे ये जो प्रिंट है यहाँ पे मैं एंटर करके एन स्मॉल रखती हूँ। ओके, और शिफ्ट एंटर दबाती हूँ तो स्वाति, और नीचे जो ये वाला प्रिंट है एंड जिसका स्मॉल है वो क्या प्रिंट करेगा, पाइथन। तो यहाँ पे पाइथन प्रिंट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है रूल कि वेरिएबल नेम आप लोगों को केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे भी आप वेरिएबल दोगे उसी तरह का आपका प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैंने सेम चीज लिखी है, बट मैंने सिर्फ एन कैपिटल और स्मॉल का यहाँ पे गेम कर दिया है। तो मेरा जो स्मॉल था वो प्रिंट हो रहा है पाइथन, और जो कैपिटल है वो मेरा नाम प्रिंट हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट हम सीखेंगे यहाँ पे वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, ये हो चुका है। अब हम देखने वाले इलीगल वेरिएबल नेम। तो इलीगल वेरिएबल नेम कैसे रहते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। यहाँ पे आप नंबर से कोई भी वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है 50 के चैनल नेम इज इक्वल टू टॉप वर्सिटी, ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आप लोगों को एरर शो होएगा। अब यहाँ पे शिफ्ट और एंटर दबाऊंगी तो सिंटैक्स एरर शो हो रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। ओके, सेम चीज अगर आप लोग यही चीज कोई चैनल नेम 50 लास्ट में लिखते थे तो आपका ये एरर नहीं देता था। तो कभी भी आप लोगों को नेमिंग करनी है वेरिएबल की तो आप लोगों को स्टार्टिंग में है आपके नंबर नहीं लिखने हैं, आप एंडिंग में लिख सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं। ओके, अब सेकेंड यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों को जो डैश हो गया, स्पेस हो गई, ये यूज नहीं करना है, ये भी आप लोगों को एरर शो होएगा। यहाँ पे मैंने देखो चैनल डैश नेम, डैश की जगह आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं तो आप लोगों का एरर नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे फिर उसके बाद में मैंने स्पेस दी हुई है, स्पेस में भी आप लोगों को एरर शो होगा। ओके, देखो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो ये थे। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट गिवन है अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी
एनी ऑफ पाइथन कीवर्ड। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या हो चुका है, जो कि हम लोग यहाँ पे प्रिंट यूज कर रहे हैं। प्रिंट एक कीवर्ड हो गया हमारे लिए। प्रिंट कीवर्ड की हेल्प से हम कुछ भी प्रिंट करते हैं, तो ये हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल नेम प्रिंट हो गया है, देन यहाँ पे क्लास हो गई, इन, और, एंड, ट्रू, फॉल्स, ये हम कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स है जो कि हम नेमिंग के लिए यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल का कंसेप्ट, जो कि इजी है काफी। आप लोग को सिर्फ वेरिएबल क्या है वो पता है, उसकी नेमिंग कैसे करते हैं ये अब आप लोग सीख गए होंगे। अब चलते हैं हम डेटा टाइप्स पे। तो डेटा टाइप्स इन पाइथन क्या होती है? तो डेटा टाइप्स दो टाइप्स के रहते हैं, प्रिमिटिव टाइप और एक रहता है कंटेनर। तो प्रिमिटिव टाइप में क्या रहता है कि यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, नल और स्ट्रिंग रहते हैं। और कंटेनर्स क्या रहते हैं? लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। ये हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या है। तो डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे टाइप ऑफ वेरिएबल क्या है उसे डिफाइन करता है डेटा टाइप्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 5 लिखा है। ओके, तो x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 हमारी वैल्यू हो गई है और x हमारा वेरिएबल हो गया। तो इसका डेटा टाइप्स क्या होगा? 5 मतलब क्या हुआ है? एक तो नंबर है, नंबर यहाँ पे अलग रहते हैं। एक 5 होल नंबर है, डेसिमल में है कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे 5 ये अपना होल नंबर है। तो होल नंबर हम डिफाइन करते हैं इंटीजर से। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, ठीक है। तो आप लोग को डेटा टाइप्स की डेफिनेशन समझ गई होंगी कि डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल। ओके, और ये इट डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ वेरिएबल। कौन सा टाइप का हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल में। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि जो भी हम डेटा टाइप्स कर रहे हैं उसे हम कैसे पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 5 ये इंटीजर है, इसे हम कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग चेक कर सकते हो, x इज इक्वल टू 5 मैंने लिखा है यहाँ पे, और प्रिंट इन ब्रैकेट में आप लोगों को लिखना है टाइप और टाइप ऑफ x। ओके, तो ऐसे आप लोगों को लिखना है टाइप और इन ब्रैकेट में x लिखना है। ओके, इसे प्रिंट करोगे, आप रन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का जो आउटपुट है ये आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, क्लास इंटीजर। तो 5 क्या है? अपना इंटीजर है, 5 होल नंबर है, सो इंटीजर में है। अब मैं आपको बताऊंगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टेक्स्ट। यहाँ पे जो भी हम लोग कैरेक्टर लिख रहे हैं वो हम स्ट्रिंग में लिखेंगे इन पाइथन में। ओके, और ये जो स्ट्रिंग हम जो भी कभी भी लिखते हैं स्ट्रिंग, तो ये डबल कोड या फिर सिंगल कोड में हम लिख सकते हैं। ओके, डबल कोड भी आप यूज कर सकते हो, सिंगल कोड भी यूज कर सकते हो, सेम ही है। तो a इज इक्वल टू टॉप वर्सिटी। ए क्या हो गया है? वेरिएबल नेम। टॉप वर्सिटी हो गया हमारा यहाँ पे वैल्यू। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है आपका। ओके, अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंटीजर बता दिया है कि इंटीजर क्या है, कि ये होल नंबर है, चाहे आपका निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या इन्फिनिटी हो, तो ये आप लोगों का प्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोगों को इंटीजर आपको डिफाइन करना है कोई भी, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 50। b क्या हो गया? मेरा वेरिएबल नेम है। यहाँ पे आप XYZ कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल। ओके, वेरिएबल नेम आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कैसे आप लोगों को आपका वेरिएबल नेम लिखना है। उसके बाद में 50 आपकी ये हो गया होल नंबर, तो ये आप लोगों का हो जाएगा इंटीजर वैल्यू। अब फ्लोट क्या होता है कि फ्लोट आपका टाइप है जो कि आपके डेसिमल में डेसिमल नंबर रहते हैं। तो यहाँ पे आपका डेसिमल नंबर फॉर एग्जांपल 10.5 है, तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे असाइन करना है, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू आपका डेसिमल जो भी आपका जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है c इज इक्वल टू 60.5, ये आपका हो गया है फ्लोट नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्या रहता है? जो होल्ड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, यहाँ पे जो कि a प्लस b x अपन ऐसे एक नंबर लिखते थे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे। तो यहाँ पे d मैंने लिया है वेरिएबल नेम और 3j है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पे कभी भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखोगे तो यहाँ पे j का यूज होता है। ये हो गया हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। अब हम सीखने वाले हैं कंटेनर। तो कंटेनर में हम लोग ने देखा है कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी यहाँ पे यूज होते हैं कंटेनर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट।
तो लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करने के लिए इन अ सिंगल वेरिएबल में यूज होता है लिस्ट। ओके, तो लिस्ट आइटम आर ऑर्डर्ड में रहते हैं, चेंजेबल रहते हैं और अलाउ करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रही हूँ ए ई इज इक्वल टू वेलकम टू टॉप वर्सिटी। मैंने अब यहाँ पे जो लिस्ट में लिखे हुआ है वो आप चेक करो, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है। तो कभी भी आप लिस्ट कभी भी लिखोगे तो आपको यूज करना है स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ पे आप लोगों को, अब ये हमारा नाम है, स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग के लिए हम डबल कोट यूज करेंगे और सबको हम सेपरेटेड करेंगे बाय कॉमा। ओके, सेम चीज यहाँ पे आप लोगों को लिखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेलकम टू, यहाँ पे टॉप और वर्सिटी, ये हमने सेपरेट कर दिया है और सबको डबल कोट में लिखी हूँ। सिंगल कोट भी आप यूज कर सकते हैं। और हर बार कभी भी क्रिएट करेंगे आप लिस्ट तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। ओके, ऐसा आप लोगों का आ जाएगा। देन यहाँ पे अगर आप लोगों को टपल लिखना है, टपल क्या होता है तो पहले टपल की डेफिनेशन बता देती हूँ। टपल आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। सेम लिस्ट क्या है, सेम है, लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, ये भी लिस्ट है। सेम चीज डेफिनेशन टपल की भी है, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, बट लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑर्डर रहती है, चेंजेबल रहती है और डुप्लीकेट भी अलाउड करती है। बट यहाँ पे जो टपल रहने वाला आपका, वो आपका सिर्फ ऑर्डर और अनचेंजेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, आपको प्रिंट करके बताती हूँ सो दैट आपको समझेगा। यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ, प्रिंट ई। ओके, और यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ एफ पी आर, यहाँ पे एफ प्रिंट करती हूँ। ठीक है, इसको एंटर करा। अब देखो यहाँ पे मैंने जो प्रिंट करे हुआ है वेलकम टू टॉप वर्सिटी, ये आपका लिस्ट वाला आउटपुट आ चुका है। और ये वेलकम टू टॉप वर्सिटी, ये जो है ये टपल है। टपल हम हर बार राउंडेड ब्रैकेट में लिखते हैं। टपल समझ गया आप लोगों को क्या है, कि टपल सेम डेफिनेशन है लिस्ट के जैसे, बट यहाँ पे जो ऑर्डर है, चेंजेबल और अलाउ करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू को, वो है अपना लिस्ट। और टपल जो होता है वो कलेक्शन यूज होता है ऑर्डर्ड में और अनचेंजेबल रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा है डिक्शनरी। तो यहाँ पे डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी क्या होती है, आर यूज टू स्टोर अ डेटा वैल्यू इन अ की और वैल्यू पेयर में। तो यहाँ पे मैं डिक्शनरी टॉप वर्सिटी है। ओके, तो टॉप वर्सिटी ये क्या हो गया, नेम हो गया। अब आप लोगों को क्या पता टॉप वर्सिटी क्या है, नाम है, गांव का नाम है या फिर क्या है। तो स्पेसिफिक हम लोगों को यहाँ पे डिक्शनरी के हेल्प से हमको पता चल जाएगा कि टॉप वर्सिटी ये एक नेम है। तो यहाँ पे मैंने नेम की यूज करा है। यहाँ पे वैल्यू टॉप वर्सिटी है। चैनल, यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है टॉप वर्सिटी का हमारे पास एक ही चैनल है, तो इसलिए 1 अपनी वैल्यू है। ओके, सेम चीज अगर यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे स्वाति, स्वाति क्या है, सिटी है, गांव है, क्या है, तो स्वाति एक लड़की का नाम है। तो यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कर सकते हो कि नेम ऑफ गर्ल इज इक्वल टू स्वाति। ओके, तो नेम ऑफ गर्ल ये स्पेसिफिक हो रहा है कि ओके, तो ऐसे आप लोग डिक्शनरी के हेल्प से आप पता कर सकते हैं। तो डिक्शनरी काफी यूज होती है कोडिंग के, इसमें इजीली हम पता कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे रेंज। रेंज अगर आप लोगों को कुछ रेंज डिफाइन करनी है, जैसे कि यहाँ पे रेंज आपको 5 तक डिफाइन करनी है, तो आप रेंज कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम लेना है इज इक्वल टू रेंज, इन ब्रैकेट में आपको जितना रेंज लाना उतना आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो ये रेंज के लिए यूज होता है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं सेट। सेट क्या है, सेट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वैल्यू। सेम चीज, सेम लिस्ट, टपल और सेट की डेफिनेशन सेम है, बट यहाँ पे क्या है, सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेट का कि वेलकम टू टॉप वर्सिटी, ये एक वेरिएबल में डिफाइन कर दिया है। और सेट कभी भी आप लोग करोगे तो कर्ली ब्रैकेट में आप लोगों को लिखना होगा। ओके, क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ। अब हम देख लेते हैं PRINT प्रिंट, और यहाँ पे हमको क्या प्रिंट करना है, आई की वैल्यू।
ओके, तो यहाँ पे इंटरो शिफ्ट करा मैंने, तो यहाँ पे देखो हमने कैसा आउटपुट लिखा था, वेलकम टू टॉप वर्सिटी। तो यहाँ पे देखो पूरा अनचेंजेबल हो गया, जो ऑर्डर है वो चेंज हो चुकी है, पहले आ रहा है टॉप वर्सिटी टू वेलकम, ऐसे चेंज होते रहेगा, ये अनचेंजेबल है। तो ये हो गया सेट का। अब हम देखने वाले हैं बुलियन डेटा टाइप। तो बुलियन डेटा टाइप क्या रहती है, द बुलियन फंक्शन अलाउ यू टू इवैल्यूएट एनी वैल्यू एंड गिव यू ट्रू और अ फॉल्स इन रिटर्न। तो यहाँ पे आप लोगों को जो बुलियन है दो इसमें रिटर्न करेंगे, आपके जो भी आउटपुट रहेगा ट्रू और फॉल्स में। ओके, तो यहाँ पे बुलियन यूज होता है। अब नन डेटा टाइप यहाँ पे यूज होता है कि द नन डेटा टाइप इंक्लूड अ सिंगल वैल्यू नन। यहाँ पे सिंगल वैल्यू नन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं नन, यूज टू इंडिकेट द अब्सेंस ऑफ वैल्यू, नन हैज द टाइप नन टाइप। ओके, यहाँ पे नन टाइप यूज करके हम लोग यहाँ पे हमारे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का डेटा टाइप्स। अब हम सीखेंगे यहाँ पे लूप। तो लूप क्या है, अलग अलग 3 टाइप के लूप है यहाँ पे, जो कि हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लूप डिवाइड हुए हुए दो, इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट में और एक है इटरेशन लूप। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे आप यूज करोगे इफ एल्स, यहाँ पे कंडीशनल यूज करेंगे। तो कंडीशनल में एक ही रहते हैं लूप जो कि है इफ एल्स, और इटरेशन में यहाँ पे हम व्हाइल लूप या फिर फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो बेसिक ऑफ पाइथन में आप लोगों को लूप कंसेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट आप लोगों को यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू है तो फिर वहां पे आप लोगों को स्टॉप हो जाएगा, अदरवाइज अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है तो वो सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे। तो इसलिए हम यूज करते हैं इफ एल्स। ओके, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मेक अ डिसीजन के लिए यूज किया जाता है। देन इट चेक अ कंडीशन एंड एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अदर ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे आपको कंडीशन चेक करने के लिए इफ एल्स यूज किया जाता है। अब इसका सिंटैक्स कैसा रहता है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो सिंटैक्स रहता है, आप लोग को सबसे पहले इफ ये कीवर्ड लिखना है और आपकी जो भी कंडीशन है वो आपको कंडीशन लिखनी है। तो इफ कीवर्ड लिखना है, देन आपकी कंडीशन आपको लिखनी है और यहाँ पे आपको ये जो कोलन है वो देना है। ओके, और फिर यहाँ पे आपको जो भी कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, जो कोड आपको एग्जीक्यूट करना है जो आपकी कंडीशन ट्रू है। सेकेंड, अगर आपका यूज करना है आपको एल्स, अगर आपका डिसीजन एक इसमें राइट नहीं है, सेकेंड इसके लिए आप यूज कर सकते हो एल्स। ओके, तो कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इफ द फॉल्स। ओके, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ली हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर यहाँ पे आपकी एज जो कि अगर ग्रेटर देन 18 है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा यू आर एन एडल्ट, अगर नहीं है तो वो प्रिंट करेगा यू आर नॉट अ एडल्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल आपको बताया है कैसे आप लोगों को, सबसे पहले मैंने वेरिएबल सिखाया आप लोगों को। तो वेरिएबल मैंने असाइन किया है एज, ये हो गया अपना वेरिएबल नेम, 18 हो गया हमारा वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे मेरी जो अभी मैंने एज लिखी हुई है यहाँ पे 18 लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल। ओके, बट मेरी एज 18 नहीं है। ओके, अब मैं चेक कर रही हूँ कि अगर इफ एज इज ग्रेटर देन 18, एज की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 18, तो यहाँ पे ये क्या चेक कर रहा है एज के वैल्यू। यहाँ पे जो एज लिखे हुआ है 18 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन अपनी ट्रू है, तो ये क्या प्रिंट करेंगे यू आर एन एडल्ट। अगर यहाँ पे मैं लिखती थी फॉर एग्जाम्पल 17, ओके, और तो ये क्या प्रिंट करेगा फिर एल्स, ये क्या प्रिंट करेगा, कंडीशन अपनी पहली फॉल्स आ रही है, 17 इज ग्रेटर देन 18 फॉल्स है, तो वो एल्स में जाएगा, एल्स में चेक करेगा। वो क्या चेक करेगा, एल्स में जो भी एल्स का कोड है वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे क्या दिया, यू आर नॉट एन एडल्ट। तो यहाँ पे मैं इसे रन करती हूँ, तो यहाँ पे देखो कंडीशन अपनी फॉल्स थी पहले वाली, इसलिए वो सेकेंड वाला आउटपुट दे रहा है, सेकेंड कंडीशन अपना प्रिंट कर रहा है। ओके, समझा आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे लेती थी एज 20, यहाँ पे 20 लिखती थी, तो देखो क्या प्रिंट कर रहा है, 20 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन ट्रू है।
तो फर्स्ट अपना ब्लॉक ये रन होएगा, तो प्रिंट करेगा यू आर एन एडल्ट। अगर अपना फर्स्ट कंडीशन नहीं है तो वो एल्स में जाएगा, एल्स का चेक करेगा कंडीशन, और अगर एल्स में जो भी है वो प्रिंट कर देगा। ओके, ये हो गया हमारा इफ एल्स का। अब यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को मल्टीपल कंडीशन चेक करनी पड़ती है, तो आप लोग कैसे चेक करते हो? तो मल्टीपल कंडीशन के लिए हमारे पास में सिंटैक्स कैसा है वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन 1 अगर अपना फॉल्स है तो वो कैसे एल्स में जाएगा, एल्स इफ लिखते हैं, ELIF लिखते हैं, ELFI ऐसा हम लोगों को लिखना पड़ता है। ओके, फिर कंडीशन 2 चेक करता है, वो भी फॉल्स है तो वो दूसरा वाला ब्लॉक चेक करेगा ब्लॉक, और वो भी फॉल्स है तो फिर अपना एल्स में जाके चेक करेगा। ओके, लास्ट में हम एल्स लिखते हैं। तो ये हो जाता है नेस्टेड इफ एल्स का टॉपिक है, नेस्टेड इफ एल्स ऐसे लिखते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले इफ लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम नेस्टेड यूज कर रहे हैं तो ELIF लिखते हैं और कंडीशन। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्कोर लिया है, स्कोर वेरिएबल नेम हो गया है 75, मेरा ये एक डेटा वैल्यू हो गई है। ओके, अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई हूँ, इफ स्कोर जो है, मतलब स्कोर यहाँ पे कितनी वैल्यू गिवन है 75 लिखी हुई मैंने स्कोर की वैल्यू, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो मुझे ग्रेड है A, या फिर एल्स इफ यहाँ पे ELIF यूज करे हुए, एल्स इफ वो चेक कर रहे हैं हम लोग कोर्स, अगर मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, ओके, तो वो हमें प्रिंट करेगा B, ग्रेड B, या फिर वो प्रिंट करेगा हमें 70 का क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड C। तो और एल्स में अगर लास्ट हमारा जो लूप है एल्स वाला वो प्रिंट करेगा, अगर कुछ भी वैल्यू नहीं है तो वो हमें प्रिंट करेगा D। तो यहाँ पे आप आउटपुट बताइए कि आउटपुट क्या हो सकता है। तो हम सबसे पहले कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्कोर है हम चेक कर रहे हैं 75, ये ग्रेटर देन 90 है नहीं, तो ये कंडीशन अपनी पहली फॉल्स हो चुकी है, तो ग्रेड A तो आएगा नहीं। फिर से हम चेक करें 75 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, 75 ये स्मॉलर है और 80 ग्रेटर है, तो ये भी कंडीशन अपनी फॉल्स हो चुकी है। 75 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाला है, ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड इज इक्वल टू C यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसे हम रन करते हैं, यहाँ पे आप देखो योर ग्रेड इज C। क्यों ग्रेड C है, क्योंकि 75 ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ओके, ये ट्रू कंडीशन है इसलिए ये प्रिंट हो रहा है। अगर ये भी ट्रू नहीं रहता था तो ये प्रिंट करता था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 45 लिखती हूँ, ये 45 लिखती हूँ। ओके, तो ये क्या प्रिंट करता था, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती थी, एल्स कंडीशन प्रिंट करता था, तो एल्स का था ग्रेड D, तो यहाँ पे योर ग्रेड इज D। अब ये कैसे प्रिंट हो रहा है, तो इसके लिए हमने प्रिंट कीवर्ड यूज करे हुआ है, और क्या प्रिंट कर रहे हैं हम यहाँ पे योर ग्रेड इज, ये सेम प्रिंट कर रहे, और कॉमा देके आपको आपकी जो भी ग्रेड की वैल्यू प्रिंट करनी वो करनी है। ओके, तो ऐसे आप लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफ एल्स का। अब हम सीखेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन बता देती हूँ आप लोगों को। व्हाइल लूप रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड एंड अननोन नंबर ऑफ टाइम अंटिल अ कंडीशन इज नो लॉन्गर मीट। मतलब व्हाइल लूप क्या करता है, ये ब्लॉक को रन करता है जब तक आपकी कंडीशन आपको एंड तक मिलती नहीं है, तब तक आपका कोड रन होते रहता है, तो इसे बोलते हैं व्हाइल लूप। तो इसका सिंटैक्स कैसा रहेगा, यहाँ पे आप लोगों को व्हाइल कीवर्ड लिखना है और आपकी जो भी कंडीशन है वो लिखना है, और आपको यहाँ पे बॉडी ऑफ व्हाइल लूप का जो भी कोड रहना है वो आपको लिखना है, जैसे कि ये गिवन है। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया है मेरा काउंट। ओके, मैं काउंट कर रही हूँ वैल्यू 0 से हमने यहाँ पे हमारा काउंट स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाइल मैंने हमारा व्हाइल लूप का कीवर्ड ले लिया व्हाइल। ओके, अब यहाँ पे हम लूप लगाने वाले मीन्स कंडीशन लगा रहे हैं। तो कंडीशन क्या है हमारी, कि जो हमारा काउंट है वो हमारा स्मॉलर देन रहना चाहिए 5 से। तो जब तक हमारा 5 नहीं आता है, जब तक हमारा लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाती हूँ, उसके बाद में यहाँ पे अब अपने को इंक्रीमेंट करना है।
नहीं तो ये अगर अपन इंक्रीमेंट नहीं देंगे तो ये तो जीरो ही प्रिंट होते जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से बताती हूँ, आप लोग को इजी जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने कंडीशन कुछ दी नहीं तो सिर्फ जीरो ही प्रिंट होते जा रहा है, और वो कहाँ तक हो रहा है, काफी कुछ कंडीशन है ही नहीं अपनी, ठीक है, तो वो जीरो ही प्रिंट होगा लास्ट तक, इन्फिनिटी तक जीरो ही प्रिंट होने वाला। बट यहाँ पे जब मैं कंडीशन लगाती हूँ कि काउंट काउंट की कंडीशन लगाती हूँ मैं, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, काउंट की वैल्यू कितनी, जीरो, जीरो प्लस वन क्या होएगा, ये एक इंक्रीमेंट होते जाएगा अपना। तो आप लोग इस वे में भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, काउंट प्लस इज इक्वल टू वन, ये भी एक वे है जो कि हम प्री इसमें लिखते हैं, प्री कंडीशन, ओके। तो इसके लिए ऐसा भी आप लोग आपका आउटपुट के लिए लिख सकते हो, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं ज्यादातर यही फॉर्मेट यूज करती हूँ लिखने के लिए। तो काउंट प्लस इज इक्वल टू वन, इसका मीनिंग होता है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। तो यहाँ पे आपकी जो भी काउंट वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होते रहेंगी, कब तक, जब तक आपकी ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू फॉल्स नहीं होती है, तब तक ये प्रिंट होता रहेगा, ओके। अभी इसे हम रन करते हैं, रन करने के बाद में आप देखो आपका क्या आउटपुट आएगा। तो इसे मैं रन करती हूँ, तो इसे रन करने के बाद में आपको क्या आउटपुट मिलेगा, देखो 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप लोगों को 4 लास्ट आउटपुट क्यों मिल रहा है, जब ये प्रिंट करेगा 5 इज स्मॉलर देन 5 तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। सो दैट अपने को यहाँ पे 1 2 3 4 5 आप लोगों को मिल रहा है, बट यहाँ से स्टार्टिंग हुई हुई अपनी 0 से। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग होती थी अपनी 1 से, तो ये देखो क्या प्रिंट करता था, 1 2 3 4 ही प्रिंट करते थे, ओके। समझ रहे हैं आपको लूप कैसे यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों को लॉजिक लिखना रहता है वो आप लोग लूप में ही लिखते हो ज्यादातर, तो आपको अच्छे से लॉजिक बिल्डअप करना है आप लोगों का। अब एक और एग्जांपल से मैं आप लोगों को व्हाइल लूप समझाती हूँ, सो दैट आप लोगों को और अच्छे से समझ जाए। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं नंबर को 1 to 5 से, ओके। 1 to 5 हमारा नंबर डिस्प्ले होने वाला है। तो दो वेरिएबल लेने वाली हूँ मैं, एक आई का लीवा है वेरिएबल इज इक्वल टू 1 मैं असाइन करने वाली हूँ, और एक दूसरा वेरिएबल है वो एन इज इक्वल टू मैं 5 असाइन कर दी हूँ। तो ये दो वेरिएबल लीवे मैंने आई और एन, ओके। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाने वाली हूँ, व्हाइल लूप यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे व्हाइल लूप कंडीशन क्या है, एन मतलब क्या हो गया अपना लास्ट वैल्यू कितनी अपनी 5, ओके। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अपनी स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियल, ओके। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 पे एंड करने वाले, डिस्प्ले करने वाले, ओके। तो यहाँ पे मैंने दोनों को असाइन कर दिया वैल्यू। तो आई की वैल्यू 1 है, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या करा है, वेरिएबल नेम डाल दिए हैं, ओके। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट आपको बोलूं तो मैंने क्या करे हुआ है, यहाँ पे 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 ऐसा मैंने प्रिंट करा है, बट यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम के साथ करे हुआ है। और मैं प्रिंट करने वाली हूँ आई की वैल्यू, और मैं हर एक बार इंक्रीमेंट करूंगी। सेम चीज आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यही चीज मैंने ऊपर कैसी लिखी थी, ऊपर के प्रोग्राम में आई प्लस और इक्वल टू आई, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ओके। और इसे हम प्रिंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाई हुई है अपन ने, इसलिए अपने को 5 तक प्रिंट हो रहा है, राइट। अगर हम इक्वल टू साइन नहीं लगाते थे यहाँ पे तो ये प्रिंट करता था 4 तक ही, देखो समझा आप लोगों को। तो ये हो गया है व्हाइल लूप का कंसेप्ट। अब हम चलेंगे फॉर लूप पर। फॉर लूप क्या है, फॉर लूप इज यूज्ड टू इटरेट ओवर ए सीक्वेंस से ये आप लोगों को यूज होता है, ओके। सच एज यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो लिस्ट का, टपल का, डिक्शनरी का, स्ट्रिंग का, यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर लूप में। और ये एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच आइटम इन दी सीक्वेंस में, ओके, मेकिंग इट इजियर टू परफॉर्म रिपीटेटिव, ओके। जो आपका रिपीटेटिव टास्क रहता है वो इजीली परफॉर्म करने के लिए यूज होता है फॉर लूप। और ये जो सीक्वेंस रहती है, सीक्वेंस आपकी रह सकती है, लिस्ट रह सकती है, टपल रह सकती है, सेट रह सकता है, स्ट्रिंग रह सकती है, कुछ भी आपका सीक्वेंस रह सकता है, ओके। तो अब सिंटैक्स कैसा रहता है फॉर लूप का वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर आप लोगों को लिखना है कीवर्ड आपका फॉर,
और यहाँ पे जो भी वेरिएबल आप लोगों का सीक्वेंस में रहेगा वो लिखना है, और यहाँ पे भी हमें कोलन यूज करना है, ओके, एंड में। फिर यहाँ पे आपको जो भी कोड लिखना है वो आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, फ्रूट नेम इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, हम किसके लिए लिख रहे हैं, लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो है लिस्ट आप लोगों की, ये एप्पल, बनाना, चेरी, ये हो गई आपकी लिस्ट, ओके। फ्रूट आप लोगों का एक वेरिएबल नेम हो गया है, और ये जो हो गई आप लोगों की एक लिस्ट हो गई है। अब इसे आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है एक वन बाय वन। तो कैसे करोगे, फॉर आपका ये हो गया है कीवर्ड, ओके, और यहाँ पे फ्रूट हो गया हम लोगों का, एक हमने वेरिएबल लिया है फ्रूट नाम का, ओके। हम काय में कर रहे हैं, इन में, फ्रूट में ही, फ्रूट्स में। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होएगा, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ एक्स वेरिएबल। एक वेरिएबल हमने असाइन करे हुआ एक्स नाम का, ओके, फॉर एक्स इन फ्रूट, ओके, प्रिंट कर रहे हैं हम एक्स। तो यहाँ पे आपका प्रिंट क्या होएगा, एप्पल, बनाना, ये। यहाँ पे हमने एक्स क्यों लिया है, क्योंकि ये जो एक्स है ये आपका डिस्प्ले करेगा, ओके। ये जो आपकी लिस्ट है, लिस्ट आपकी डिस्प्ले कर रही है फ्रूट की एक्स में, तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले कर रहा है वन बाय वन, ओके। अब सेम चीज हम एक और एग्जांपल से लेते हैं, एन इज इक्वल टू, मैंने एक 4 लिया है, ओके। अब रेंज गिवन है यहाँ पे मेरी 0 to 4 के बीच में, और हमें डिस्प्ले करना है, ओके। तो यहाँ पे 0 to 4 के बीच में आपको डिस्प्ले करना है, एन की वैल्यू है 4। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल असाइन कर लिया है, ओके, फॉर आई इन रेंज, रेंज कर रहे हैं, रेंज कीवर्ड 0 to 4। तो 4 की जगह यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम लिया एन, और यहाँ पे प्रिंट करने वाली हूँ मैं आई की वैल्यू, ओके। तो इसे कैसे प्रिंट करेंगे, 0 1 2 3, समझा। तो ये थे आज का अपना लूप के बारे में, जो कि इसमें हमने सीखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप, जो कि फॉर लूप है, वाइल लूप है, देन यहाँ पे कंडीशनल के लिए हमने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है इफ एल्स, इसमें भी हमने 2 टाइप के सीखे, नेस्टेड इफ एल्स सीखा है। तो और साथ में हमने कवर किया है वेरिएबल, डेटा टाइप्स, बेसिक्स मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या रहता है पाइथन में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ पे क्लीनिंग कैसे करते हैं डेटा को, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये था आज का अपना फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। बेसिक ही, अगर बेसिक आपको इतना भी आ गया पाइथन में, तो धीरे धीरे आप और भी आगे कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।